तेरी वंदना। मन से तुझे देखेंगे हम, पूजेंगे हम यूं ही सदा। हम करें तेरी वंदना। तूने हमें भोजन दिया, तेरी दया, तेरी दया। तूने हमें जीवन दिया, कुछ भी नहीं हमसे लिया। हर दिन करे नमन तेरे सम्मान में। हम करें तेरी वंदना। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आप सभी जो इस पवित्र यूखरिस्त में भाग ले रहे हैं सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि प्रभु वचन में कहता है कि मैं आपके जीवन के लिए योजना बनाता हूं, आपकी भलाई के लिए, ना कि आपके सर्वनाश के लिए। आपका यहाँ होना ये ईश्वर की योजना है। और इसीलिए आज के वचन हमें याद दिलाते हैं कि जब हम प्रभु के वचनों का पालन करेंगे, उसके अनुसार अपने जीवन को ढालेंगे, तभी हम उसके करीबी रिश्तेदार बनेंगे। आज का पहला पाठ हमें आईना दिखाता है कि क्या वास्तव में मेरा जीवन एक आदर्श जीवन है। और इसीलिए आपसे गुजारिश करूंगा कि आज हम बड़े ध्यान से आज के पहले पाठ और सुसमाचार को सुनेंगे और मनन चिंतन करेंगे कि क्या मैं प्रभु के वचनों के अनुसार अपने जीवन को जीता हूं। आइए कुछ पल मौन रहे और मौन में प्रभु से अपने पापों के लिए क्षमा मांगे। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने सिखाया कि सारी धर्म संहिता का सार तेरे तथा पड़ोसी के प्रेम में निहित है। तेरे इस प्रेम के नियम का पालन कर हम अनंत जीवन प्राप्त करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करे ताकि आप योग्य रीति से प्रभु के वचनों की घोषणा कर सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ सुक्ति ग्रंथ अध्याय 21 वचन संख्याएं 1 से 6, 10 से 13 तक। राजा का हृदय प्रभु के हाथ में जलधारा की तरह है। वह जिधर चाहता उसे उधर मोड़ देता है। मनुष्य जो कुछ करता है वो उसे ठीक समझता है, किंतु प्रभु ही
हृदय की था लेता है। बलिदान की अपेक्षा सदाचरण और न्याय प्रभु की दृष्टि में कहीं अधिक महत्व रखते हैं। तिरस्कारपूर्ण आंखें और घमंड से भरा हुआ हृदय ये पापी मनुष्य के लक्षण है। जो परिश्रम करता है उसकी योजनाएं सफल हो जाती है। जो उतावली करता है वह दरिद्र हो जाता है। झूठ से कमाया हुआ धन आसार है और वह मृत्यु के पास में बांध देता है। दुष्ट बुराई की बातें सोचता रहता है, वह अपने पड़ोसी पर भी दया नहीं करता। दुष्ट को दंडित देखकर अज्ञानी सावधान हो जाता है। जब बुद्धिमान को शिक्षा दी जाती है तो उसका ज्ञान बढ़ता है। न्यायप्रिय प्रभु दुष्ट के घर पर दृष्टि रखता और कुकर्मियों का विनाश करता है। जो दरिद्र का निवेदन ठुकराता है उसकी दुहाई पर कोई कान नहीं देगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु मुझे अपनी आज्ञाओं के पथ पर ले चल। हे प्रभु मुझे अपनी आज्ञाओं के पथ पर ले चल। धन्य है वे जो निर्दोष जीवन बिताते और प्रभु की संहिता पर चलते हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु मुझे अपनी आज्ञाओं के पथ पर ले चल। मुझे अपनी आज्ञाओं का मार्ग समझा और मैं तेरे अपूर्व कार्य का मनन करूंगा। अनुवाक्य। हे प्रभु मुझे अपनी आज्ञाओं के पथ पर ले चल। मैंने सत्य का मार्ग चुना और तेरी आज्ञाओं के पालन का निश्चय किया। अनुवाक्य। हे प्रभु मुझे अपनी आज्ञाओं के पथ पर ले चल। मुझे ऐसी शिक्षा दे जिससे मैं हृदय से तेरी संहिता का पालन करता रहूं। अनुवाक्य। हे प्रभु मुझे अपनी आज्ञाओं के पथ पर ले चल। मुझे अपनी आज्ञाओं के मार्ग पर ले चल क्योंकि इसी से मुझे आनंद मिलता है। अनुवाक्य। हे प्रभु मुझे अपनी आज्ञाओं के पथ पर ले चल। मैं सदा सर्वदा तेरी संहिता का पालन करता रहूंगा। अनुवाक्य। हे प्रभु मुझे अपनी आज्ञाओं के पथ पर ले चल। जय घोष। हालेलुया। धन्य है वे जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 8 पद 19 से लेकर 21 तक। यीशु की माता और भाई उनसे मिलने आए, किंतु भीड़ के कारण उनके पास नहीं पहुंच सके। लोगों ने उनसे कहा, आपकी माता और आपके भाई बाहर हैं, वे आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने उत्तर दिया, मेरी माता और मेरे भाई वे हैं जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हमें से बहुत सारे लोग और हमें से अधिकांश लोग हमसे बड़े लोगों के साथ में जो इन्फ्लुएंशियल है, जो बड़े हैं, महान है, अपना परिचय देना चाहेंगे। जब मैं एक पैरिश में था, मिस्सा के बाद में मेरी आदत रहती थी कि मैं छोटे बच्चों को हाथ मिलाता था और उनके सर पर हाथ रखता था। एक छोटा सा बच्चा था, जॉर्ज नाम का,
जो बहुत ही सहमा सहमा था शुरुआती दौर में। तो माता पिता मेरे पास में लेकर आते थे और उसका हाथ पकड़कर मेरे हाथ में देते थे और कहते थे फादर को यीशु बोलो, और मैं उस बच्चे को यीशु बोलता था। उसके बाल घुंघरालू थे, बड़े बड़े बाल थे। तो जब मैं उससे हैंड शेक करता था और उसको कहता था कि जॉर्ज तेरे बाल बहुत अच्छे हैं, और ये बहुत मुस्कुराता था, किसी से बात नहीं करता था, गुमसुम रहता था। और ये सिलसिला चलता गया काफ़ी समय। जब भी मैं इस बच्चे को मिलता था, हाथ मिलाता था, सर पर हाथ रखता था और कहता था तेरे बाल बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छी स्टाइल है। और ये बात इस बच्चे के मन में बैठ गई और वो बच्चा मुझे पसंद करने लगा। जब कभी भी मैं मिस्सा करता था या मिस्सा करने जाता था उस पैरिश में, ये छोटा सा बच्चा मुझे ढूंढता था। मिस्सा के बाद में फिर चाहे उसके माता पिता उसको लेकर आए नहीं आए, अगर मैं कहीं पर भी खड़ा रहता था, मेरा कैसे पकड़ कर खींचता था और हाथ आगे बढ़ाता था और यीशु बोलता था। समय चलता गया और ये बच्चा थोड़ा समझदार हुआ और ये धीरे धीरे लोगों के बीच में, उसके दोस्तों के बीच में उसने ये बात फैला दी कि फादर राजू मेरा दोस्त है, फादर राजू मेरा दोस्त है। एक बार उस पैरिश में मिस्सा के लिए गया और मैं मिस्सा के बाद में बाहर खड़ा था। एक छोटा सा बच्चा मेरे पास में आया, यीशु बोलने के बाद में मुझे कहा क्या आप जॉर्ज के दोस्त हैं? मैंने कहा हाँ मैं जॉर्ज का दोस्त हूँ। और उसने कहा मैं जॉर्ज मेरा दोस्त है और इसीलिए आप भी मेरे दोस्त हैं। प्रिय भाई और बहनों, ये बात मैं जब भी इस बात पर मनन चिंतन करता हूँ, सोचता हूँ, एक भाव हमारे मन में हमेशा होता है कि जो मुझसे बड़ा है, प्रभावशाली है, महान है, मेरा आदर्श है, मैं दूसरों से कहता हूँ कि वो मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, मेरी बहन है। और ये हर व्यक्ति करना चाहता है। वो इसलिए करना चाहता है कि वो अपने आप को उस महान व्यक्ति के साथ में आइडेंटिफाई करना चाहता है। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मुझे लगता है कि ये बच्चा जो अब मुझे कहता है, दूसरों को कहता है कि फादर राजू मेरा दोस्त है, कहीं ना कहीं इस बच्चे को मेरी कुछ आदतें उससे अच्छी लगी होगी। हो सकता है मैं उसको अप्रिशिएट करता था, हो सकता है मेरे हाथ मिलाने का तरीका जो भी हो, और उसके मन में कहीं ना कहीं ये इच्छा उत्पन्न होती हुई होगी कि मैं एक ना एक दिन फादर राजू के समान बनूंगा। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज प्रभु हमें कहता है कि मेरा रिश्तेदार कौन है। उसकी माँ, उसके भाई, उसके रिश्तेदार उससे मिलने के लिए आए, भीड़ बहुत ज़्यादा थी, मिल नहीं पाते हैं। और लोगों ने कहा कि आपकी माता बाहर खड़ी है, आपसे मिलने के लिए खड़ी है। और प्रभु ने लोगों को कहा कि मेरे भाई और मेरी माता वही लोग हैं जो मेरी शिक्षा सुनते हैं और उसका पालन करते हैं। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, जब हम अपने आप को ख्रिस्तीय कहते हैं, जब हम अपने आप को ईसाई कहते हैं, जब हम अपने आप को प्रभु के शिष्य और शिष्याएं कहते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि हम उसको करीबी से जानते हैं। जब आप किसी व्यक्ति को करीबी से जानेंगे तो आप ये भी जानेंगे कि उसे क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, वो किस बात से नाराज होता है, किस बात से खुश होता है। अगर आप प्रभु के करीबी हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रभु को कौन सी बातें अच्छी लगती है और कौन सी नहीं लगती है। और इसका पूरा विवरण आज के पहले पाठ में बहुत सारी बातें बताई गई हैं कि किस प्रकार का व्यक्ति आदर्श व्यक्ति होता है, किस प्रकार का व्यक्ति में पापमय प्रवृत्तियां होती है। और मैं तो यही चाहूँगा कि हम में से बहुत सारे लोग, हम में से अधिकांश लोग, हम सभी इस पाठ को घर जाकर जब भी समय मिले बार बार पढ़ें। एक ऐसी लिस्ट दी गई है कि कौन से व्यक्ति में ये प्रवृत्तियां होती है और किस प्रकार का व्यक्ति अच्छा होता है। आइए मैं आपका स्वागत करता हूं। जब हम प्रभु के करीबी कहलाने का गौरव प्राप्त करते हैं कि मैं ईसाई हूं, ख्रिस्तीय हूं,
मुझे प्रभु यीशु का एक टैग मिला हुआ है, उसका एक अभिषेक मिला हुआ है। तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, उसको और भी करीबी से जानिए, उसका व्यक्तिगत अनुभव प्राप्त कीजिए। तब जब कभी भी आप उसके बारे में बात करेंगे, लोगों को शक्ति मिलेगी, जीवन मिलेगा और मार्गदर्शन मिलेगा। के पास हम पधारे, अर्पण करने को हमारे, अपने स्वयं को हमारे, देने को हाथों तुम्हारे। इन भेंट वस्तु के साथ हम कलमश बिंद हमारा, इन भेंट वस्तु के साथ हम कलमश बिंद हमारा, तुझको चढ़ाने को आए, आते हैं दिल हम समाकर। वेदी के पास हम पधारे, अर्पण करने को हमारे, अपने स्वयं को हमारे, देने को हाथों तुम्हारे। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, अपनी प्रजा के दान कृपा पूर्वक ग्रहण कर। जिस सत्य को हम श्रद्धा भाव से स्वीकार करते हैं, उसे स्वर्गिक संस्कारों द्वारा प्राप्त भी करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की है और न्याय के अनुसार जब वह अपराधी ठहराया गया तो दया करके तूने हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा उसका उद्धार किया। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरी आराधना करते और शक्तियाँ तेरे सम्मुख काँप उठती है। स्वर्ग और उसका सामर्थ्य तथा धन्य सेराफिम एक साथ तेरी अर्चना करते हैं। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी विनम्र भाव से तेरा स्तुति गान करते हैं। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर,
पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वच्छता से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसीलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युग तेरा ही है। प्रिय भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में प्रभु कहते हैं, जब उसकी माँ उनसे मिलने के लिए आती है,
कि मेरी माँ, मेरे भाई, मेरे बहनें वही है जो मेरी बातें सुनते और उन पर चलते हैं। इनडायरेक्टली लोगों को बताते हैं कि मेरी माँ सच्ची भक्त हैं, मेरी माँ सदा ईश्वर की आज्ञाओं को पूरा करती है। हम प्रार्थना करें कि हम सदा उसके बेटे बेटियां बने रहें। हमारा विश्वास है कि हमारा प्रभु हमारा पिता है, हम करीब है उससे। तो आइए इसी अधिकार को जताते हुए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, वो कृपापूर्वक उसी शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रतन जीवन के लिए हमारा रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने इस संस्कार के द्वारा हमारा नव निर्माण किया है। कृपा पूर्वक हमारी सहायता कर कि हम संस्कार तथा आचरण में तेरी मुक्ति प्राप्त कर सकें, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु के विश्वास में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। बोलो जय, मिलकर जय,
यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरे प्रेम की यही मन में भर दे अपनी प्रीत, तेरे प्रेम की यही मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम के गाएगी, तेरे प्रेम के गाएगी, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो